इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करें तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें भी पार्ट के आधार पर ही दिया है। जो पहला पार्ट है वो है विकास एवं पर्यावरण अर्थशास्त्र, डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स, ये भी 60 नंबर का है। आइए इसके भी प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, विकासशील अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याएं कौन सी है, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। मतलब कि विकासशील अर्थव्यवस्था की जो मुख्य समस्याएं हैं वो आपको लिखना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, एडम स्मिथ के आर्थिक विकास के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। मतलब कि आपको एडम स्मिथ के आर्थिक विकास की जो सिद्धांत दिया है उन्होंने, उसको कंप्लीट भी करना है और उसकी आलोचना भी करनी है। मतलब कि आलोचनात्मक व्याख्या उसमें आपको लिखनी है। तो एडम स्मिथ के आर्थिक विकास के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या के बाद में आता है प्रश्न नंबर तीसरा, विकास का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, विवेचना कीजिए कि जो विकास होता है उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन इन्वायरमेंट, डिस्कस आपको इसमें करना है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट बी। अब इस पार्ट बी में जो सांख्यिकी है उससे प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये ध्यान रखें। स्टैटिस्टिक्स, सबसे पहला प्रश्न है, प्राथमिक समंकों से आपका क्या आशय है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई के दिए गए निम्नलिखित मूल्यों से कार्ल पियर्सन का से संबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। अब एक्स और वाई के मूल्य इसमें आपको दे दिए और किसका से संबंध गुणांक याद करना है आपको, कार्ल पियर्सन का। याद रखें, कार्ल पियर्सन का से संबंध गुणांक आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर एक्स और वाई दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट में दिया है 78, 89, 96, 69, 59, 79, 68, 61। ठीक है, और ये क्या है, ये मूल्य दिए हैं, वाई का मूल्य दिया है। ठीक है, और इसके बाद एक्स का मूल्य दिया है, वाई का मूल्य, दोनों का मूल्य दे रखा है। एक्स के बाद में वाई का आता है 125, 137, 156, 112, 107, 136, 123 और 108। इसके आधार पर आपको कार्ल पियर्सन का जो से संबंध गुणांक है वो ज्ञात करना है, ये ध्यान रखें। इसके बाद में इसमें एक और चीज़ है, क्या बताया है ये देखें, एक्स एवं वाई श्रेणियों में क्रमशः 69 एवं 112 को कल्पित कीजिए। मतलब कि 69 और 112 को आपको कल्पित माध्य मानना है। कल्पना मानने के लिए आपको 69 और 112 दिया है, जिसको आप मानकर क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इसके बाद में तीसरा जो प्रश्न है, ठीक है, तीसरा प्रश्न है उसमें आपको ध्यान रखना है, निम्न आंकड़ों से फिशर का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जो फिशर का आदर्श निर्देशांक है वो आपको ज्ञात करना है। आंकड़े उन्होंने दिए हैं, वस्तु दी है, मूल्य दिया है, उसके बाद उसमें आधार वर्ष भी दिया है, मात्रा जो क्वांटिटी वो भी दी गई है, करंट ईयर जो चालू वर्ष है वो भी दिया गया है। अब इसमें आपको फिशर का जो सूत्र है उसके माध्यम से कंप्लीट करना है। ध्यान रखें, उसमें क्या दिया है, चावल दिया है। ठीक है, आधार वर्ष भी दिया गया है, चालू वर्ष भी दिया गया है, उसमें क्वांटिटी ईयर भी दे रखा है। ध्यान रखें, गेहूँ, चीनी, तेल, और इसकी जो यहाँ पर ये पूरी आधार वर्ष दिया गया है। याद रखें, पी क्यू, इसमें दोनों का मान दिया गया है। इसी के आधार पर आपको निर्देशांक ज्ञात करना है दोनों का, और बिल्कुल सिंपल प्रश्न है ये भी ध्यान रखें। तो इस इकोनॉमिक्स के बाद में आता है हमारा सोशोलॉजी।